ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग भक्ति कैसे की जाए, भक्ति के जो विभिन्न अंग हैं उसमें अभी तक हम लोगों ने प्रवृत्ति के 10 अंग और निवृत्ति के 10 अंग चर्चा किए। अब हम भक्ति के जो अन्य 44 अंग हैं उनकी चर्चा आरंभ करते हैं। वो 44 अन्य अंग इस प्रकार से हैं: वैष्णव चिन्ह या तिलक को धारण करना, हरिनाम अक्षर को धारण करना, निर्माल्य प्रसादी वस्त्रमाला आदि को धारण करना, श्री भगवान के आगे दंडवत तांडव नृत्य करना, फिर भगवान को दंडवत प्रणाम करना, श्री भगवान की सवारी को आता देख करके खड़ा हो जाना, भगवत सवारी के पीछे चलना, भगवत मंदिर में जाना, परिक्रमा करना, भगवान की अर्चना करना, भगवान की परिचर्या करना, भगवान के लिए गीत या पदगान गाना, भगवान के लिए संकीर्तन करना, जप करना उनके नाम का, भगवान के प्रति विज्ञप्ति या प्रार्थना अर्पित करना, भगवान के प्रसन्नता के लिए स्तव पाठ करना, नैवेद्य आस्वादन यानी भगवत प्रसाद का आस्वादन करना, जल चरण आस्वादन यानी चरणामृत को स्वीकार करना, धूप माल्यादि की सुगंधि को ग्रहण करना, श्री मूर्ति को स्पर्श करना, श्री मूर्ति का दर्शन करना, आरती उत्सव पूजा आदि श्रवण दर्शन पूजा आदि का दर्शन करना, श्रवण करना यानी भगवान नाम का गुण लीला कथा को सुनना, भगवत कृपा की बाट जोहना, भगवान का स्मरण करना और रूप गुण लीला का ध्यान करना, भगवान की दास्यता करना, भगवान से सख्य भाव में सेवा करना, भगवान के प्रति आत्मनिवेदन करना, अपनी लोकप्रिय वस्तु को भगवान को दान करना और अपनी प्रिय वस्तु को भगवान को दान करना और भगवान श्री कृष्ण के लिए ही समस्त चेष्टाओं को करना, भगवान के प्रति शरणापत्ति करना, भगवत प्रिय पदार्थ और तुलसी का सेवन करना, भक्ति शास्त्रों का सेवन करना, मथुरा का सेवा करना यानी मथुरा में वास करना, वैष्णव सेवा करना, वैष्णव की सेवा करना, यथाशक्ति सामग्री जुटा करके भक्तों के साथ झूलन आदि महोत्सव करना, नियम सेवा का आदर करना यानी ऊर्जा दरो ये जो उत्सव है इसको मनाना और जन्माष्टमी इत्यादि के अवसर पर यात्रा करना, श्री मूर्ति चरण सेवा के में प्रीति रखना यानी अर्चा विग्रह की सेवा करना, रसिकों के साथ श्रीमद् भागवत के अर्थों का आस्वादन या श्रीमद् भागवत श्रवण करना, सजातीय भाव या स्निग्ध या अपने से उत्तम भक्तों का संग करना, भक्त संग करना और नाम संकीर्तन करना और फिर मथुरा या ब्रजमंडल में निवास करना या मथुरा वास करना।
तो ये जो अन्य 44 अंग हैं, इन 44 अंगों का हम अब एक एक करके कोशिश करते हैं इनका डिस्कशन करने के लिए, और जितना हो सकेगा उतना आज करेंगे, फिर उसके दूसरे लेक्चर में करेंगे। तो अथ वैष्णव चिन्ह धृति, जैसे पद्म पुराण में कहा गया है, ये कंठे ये कंठ लग्न तुलसी नील नलिन नलिनाख्यमाला, ये कंठ तुलसी नलिनाख्यमाला, ये बाहुमूल परिचेत शंख चक्रान परिचिन्ह शंख चक्रान, ये बाहुमूल परिचिन्हित शंख चक्रा, एवा ललाट फलके लसद्ऊर्ध्वपुण्ड्रास्, ते वैष्णवा भुवनासु पवित्रयन्ति। पद्म पुराण में वर्णित है कि जो कंठ में तुलसी और कमलगट्टों की माला धारण करते हैं, जिनकी भुजाओं पर शंख चक्र के चिन्ह अंकित हैं, और जो ऊर्ध्वपुंड्र तिलक धारण करते हैं, वे वैष्णव जगत को शीघ्र ही पवित्र कर देते हैं। तो वैष्णव के ये बाहरी चिन्ह हैं, गले में कंठी, भुजाओं पर शंख चक्र आदि के चिन्ह तथा मस्तक पर तिलक धारण करना, कमलगट्टा, रुद्राक्ष, आंवला आदि की भी मालाओं को धारण करने का विधान है, किंतु भगवान को अति प्रिय होने से वैष्णव के लिए तुलसी की ही कंठी गले में धारण करना चाहिए। तिलक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ऊर्ध्वपुंड तिलक और वैष्णव तिलक या त्रिपुंड तिलक। इसमें गले में त्रिकंठी, तुलसी माला और शरीर के 12 अंगों में तिलक आदि धारण करने का नाम वैष्णव चिन्ह धारण करना कहलाता है। साधक इन वैष्णव चिन्हों को अवश्य धारण करे। हरि भक्ति विलास में गले में त्रिकंठी यानी तुलसी की माला को 3 बार घुमा करके त्रिकंठी तुलसी की माला धारण करने की विधि बताई गई है। बिना तुलसी की माला धारण किए भगवद अर्चन या भगवद उपासना आदि शुभ अनुष्ठान निष्फल हो जाते हैं। कहा गया है कि पद्म बीज यानी कमलगट्टा, रुद्राक्ष, आंवला और तुलसी आदि की माला धारण करने की विधि शास्त्रों में देखी जाती है, फिर भी वैष्णव के लिए तुलसी माला धारण करना ही सर्वोत्तम है। तुलसी परम पवित्र और भगवान की अत्यंत प्रिय है, इसलिए तुलसी माला धारण करने से तन, मन, वचन और आत्मा सब कुछ पवित्र हो जाता है तथा स्वाभाविक रूप में भक्ति की ओर प्रवृत्ति होने लगती है। तुलसी कृष्ण भक्ति प्रदायिनी कहा गया है। शास्त्रों में ऊर्ध्वपुंड्र और त्रिपुंड या तिर्यक पुंड्र, इन 2 प्रकार के तिलक धारण की विधि का वर्णन मिलता है। वैष्णवजन और श्रद्धालु ब्राह्मण लोगों को ऊर्ध्वपुंड्र धारण करना चाहिए। ऊर्ध्वपुंड्र तिलक जो ऐसे ऊपर की तरफ होता है, हरि मंदिर कहते हैं, तिलक को हरि मंदिर कहते हैं। इसमें भगवान का निवास होता है। 12 अंगों में ऊर्ध्वपुंड्र धारण करके ही संध्या, आहनिक, अर्चना, पूजन, सेवा, परिचर्या आदि करना उचित है। पद्म पुराण के अनुसार ऊर्ध्वपुंड्र से शून्य मानव देह का दर्शन नहीं करना चाहिए। वह शमशान के तुल्य है, स्मशान के तुल्य है। गोपी चंदन, वृंदावन रज, राधा कुंड रज, तुलसी की रज आदि ऊर्ध्वपुंड्र तिलक धारण करने की विधि शास्त्रों में देखी जाती है। फिर भी द्वारका में उत्पन्न गोपी चंदन के द्वारा ऊर्ध्वपुंड्र धारण करने का महात्म्य सभी शास्त्रों में पाया जाता है। उसके धारण करने से मनुष्य अपने समस्त शुभ कर्मों का अक्षय फल प्राप्त करता है। उसके द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवत कृपा की या भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है। कहा गया है, यो मृत्तिकां द्वारावती समुद्भवां करे समादाय ललाटपटुके करोति नित्यं त्वथचोर्ध्वपुण्ड्रं क्रियाफलं कोटिगुणं सदा भवे। क्रियाविहीनं यदि मंत्रहीनं श्रद्धाविहीनं यदि कालवर्जितं
कृत्वा ललाटे यदि गोपी चंदनम प्राप्नोति तत्कर्म फलम सदक्षयम। ये हरि भक्ति विलास में गरुड़ पुराण से लिया गया है और हरि भक्ति विलास में कोटेड है। जो लोग द्वारावती या द्वारका में उत्पन्न गोपी चंदन को लेकर के अपने ललाट प्रदेश पर प्रतिदिन ऊर्ध्वपुंड्र धारण करते हैं, हाँ, उनके सभी कार्यों का फल करोड़ों गुना बढ़ जाता है। यदि वह कर्म क्रिया रहित, मंत्र शून्य अथवा श्रद्धा रहित अथवा काल बहिर्भूत भी हो, तथापि ललाट में गोपी चंदन धारण करके करने से अक्षय फल प्रदान करने वाले होते हैं। तो इस तरह से चंदन का इतना बड़ा महत्व है ना, तिलक चंदन का इतना बड़ा महत्व है। फिर अगला है नाम अक्षर धृति। नाम अक्षर धृति एक्चुअली त्रिपुंड तिलक के बारे में भी कहते हैं। माथे पर चौड़ाई के बल, यानी 3 बल कानों की तरफ से जो इस तरह से खींचे जाते हैं, हाँ, तरफ से 3 लकीरों को जो लगाया जाता है वो त्रिपुंड तिलक कहलाता है। शैव या शक्ति के उपासक अथवा अवैष्णव जो लोग हैं वे त्रिपुंड धारण करते हैं। ब्राह्मणों वैष्णव के लिए त्रिपुंड अत्यंत निषिद्ध है। तिलक के लिए गोपी चंदन, ब्रजरज, विशेषतः राधा कुंड रज, चंदन, केशर, कुमकुम आदि का प्रयोग किया जाना शास्त्र सम्मत है। अभी नामाक्षर धृति। नामाक्षर धृति का अर्थ है भगवान के हरि नामाक्षरन को धारण करना, है ना। इसका मतलब है कि हरे कृष्ण आदि अथवा नाम, हरे कृष्ण नाम यानी भगवान का नाम अपने शरीर पर लिखना, अथवा पंच तत्व के नाम आदि, हाँ, जैसे पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकाम इत्यादि मंत्र, या जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, नाम आदि चंदन के द्वारा अपने श्रेष्ठ अंगों पर धारण करना हरिनाम अक्षर धारण करना कहलाता है। हरिनाम अक्षर धारण करना कहलाता है। स्कंद पुराण में कहा गया है, हरि नाम अक्षर युतम भाले गोपी मृदांकितम तुलसी मालिको रस्कम स्पर्शे युर्नयमोद्भटा। और पद्म पुराण में कहा गया है, कृष्ण नामाक्षर गात्रम एकम एचान्दनादिना स लोक पावनो भूत्वा तस्य लोकम अवाप्नुयात। यानी स्कंद पुराण के श्लोक का अनुवाद इस तरह से है। पुराण में कहा गया, स्कंद पुराण में, कि मस्तक पर श्री हरिनाम अक्षर युक्त तथा गोपी चंदन का तिलक धारण करने वाले एवं गले में तुलसी माला धारण करने वाले वैष्णव भक्त को यमराज के दूत स्पर्श नहीं करते हैं। पद्म पुराण का कथन है कि चंदन अथवा गोपी चंदन आदि, हाँ, गोपी चंदन आदि, चंदन अथवा गोपी चंदन आदि के द्वारा जो अपने शरीर पर श्री कृष्ण नाम अक्षरों को लिखता है वह संसार को पवित्र करने वाला होकर के श्री भगवान के धाम को प्राप्त करता है। श्री भगवान के धाम को प्राप्त करता है। तो भगवान के नाम का हरिनाम अक्षर धारण करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर ये हरिनाम अक्षर को कहा गया है, कभी कभी कुछ लोग जो है गोदने के रूप में या परमानेंट मार्क के रूप में बना लेते हैं, हाँ, तो ये वो जब तक जीवित हैं तब तक के लिए तो बहुत अच्छा है, पर उनके मृत्यु के बाद में फिर वो हरिनाम को अग्नि के हवाले भी करना पड़ेगा। तो इसीलिए चंदन आदि से ही हरिनाम अपने शरीर पर लिखना चाहिए, उसको गोंदना के रूप में गुदवाना नहीं चाहिए, ऐसा कहा गया है। ये ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद है निर्माल्य धारण। निर्माल्य धारण करना। भगवद अर्पित वस्त्र, माला, चंदन, गंध, अलंकार,
हाँ, जो भगवान को अर्पण किए गए हैं, आदि वस्तुओं को ग्रहण करना ही निर्माल्य धारण किया गया। यानी भगवान ने जो माला पहनी है उसको पहनना, भगवान ने जो वस्त्र पहने थे उसको, जैसे जगन्नाथ जी का वस्त्र जो है वो फाड़ करके बेचते हैं तो लोग अपने गले में बांधते हैं, कहीं कहीं पहनते हैं। हाँ, भगवान को अर्पित माला, भगवान को अर्पित चंद, गंधन, अलंकार इत्यादि को वस्तुओं को धारण करना ही निर्माल्य धारण करना है। इसके द्वारा सहज ही माया पर विजय प्राप्त कर भगवत भक्ति में प्रवेश होता है। श्रीमद् भागवत में उद्धव जी ने कहा है, तयोपभुक्त स्त्रगंधवासो अलंकार चर्चिता उच्चेष्ट भोजिनो दासास तव मायाम जय मही। इसका अर्थ है, उद्धव जी कहते हैं, हे भगवान, आपकी धारण की हुई माला पहनी हुई, माला पहनी हुई, आपको लगाया हुआ चंदन, हाँ, आपको लगाया हुआ चंदन, आपके उतारे हुए वस्त्र पहनने और आपके उतारे हुए गहनों से अपने आप को सजाते रहें हम आपकी जूठन खाने वाले सेवक हैं, इसलिए हम आपकी माया पर अवश्य ही विजय प्राप्त कर लेंगे। इसके द्वारा यह स्पष्ट होता है कि भगवत प्रसादी वस्तुओं को धारण करने से माया का डर नहीं रहता है। इसलिए साधकों को भगवत निर्माल्य धारण करना कर्तव्य है। भगवत निर्माल्य धारण करना कर्तव्य है भक्तों को। फिर उसके बाद में एक मिनट, भगवत निर्माल्य धारण करना भगवत भक्तों के लिए कर्तव्य है। भगवत निर्माल्य धारण करना भक्तों के लिए कर्तव्य है। अब भगवान के सामने नृत्य करना, भगवान के सामने निर्माल्य धारण हो गया, उसके बाद में फिर भगवान के सामने नृत्य करना। साधकों को शिव भगवान विग्रह के सम्मुख भक्ति भाव से नृत्य करना चाहिए। भक्ति रसामृत में सिंधु में द्वारका का महात्म्य कहा गया है, यो नृत्यते प्रहृष्टात्मा भावे बहुसु भक्तितः स निर्दहति पापानि मन्वंतर सतेस्वपि। जो लोग आनंदित मन से बहुत प्रकार के भाव भक्ति से के साथ नृत्य करते हैं, वे सैकड़ों मनवंतरों में उत्पन्न अपने सभी पापों को पूर्ण रूप से नष्ट कर देते हैं। वो सभी पापों को पूर्ण रूप से नष्ट कर देते हैं। हरे कृष्ण, हरे, सब पापों को पूर्ण रूप से नष्ट कर देते हैं वो लोग। हाँ, फिर दंडवन नीति, हाँ, भगवान के सामने दंडवत करना से नारदीय पुराण में कहा गया है, एकोपि कृष्णाय कृत प्रणामो दशाश्वमेधावभृतैर्न तुल्य दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। इसलिए आप सब लोग बोलिए, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। श्री नारदी पंचरात्र में कथित है कि श्री कृष्ण को एक बार भी किया गया प्रणाम 10 अश्वमेध यज्ञों की पूर्ति फल से भी कहीं अधिक बढ़ करके है। 10 अश्वमेध यज्ञों के फल से भी कहीं बढ़ करके है, क्योंकि 10 अश्वमेध यज्ञों के करने वाला फिर संसार में जन्म मरण को प्राप्त होता है, किंतु श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता है। यहाँ इतना और वक्तव्य है कि परिधान वस्त्र के अतिरिक्त समस्त वस्त्र उतार कर ही दंडवत प्रणाम का विधान है।
हाँ, वस्त्र सहित पंचांग प्रणाम ही करना चाहिए। वस्त्र के साथ में केवल पंचांग प्रणाम ही करना चाहिए। भगवत श्री विग्रह को बाएं रख करके दंडवत प्रणाम करना चाहिए। श्री गुरुदेव के सामने दंडवत प्रणाम करना चाहिए। दंड की भांति पृथ्वी पर गिर करके दोनों हाथ सामने कर साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए, जिसमें दोनों हाथ, दोनों चरण, दोनों घुटने, दोनों वक्षस्थल, मस्तक, हाँ, दृष्टि, मन और वाक्य, इन अष्ट अंग के द्वारा प्रणाम को अष्टांग प्रणाम कहा जाता है। पंचांग अर्थात दोनों घुटने, दोनों बाहु, मस्तक, वाक्य और बुद्धि के द्वारा भी प्रणाम की विधि है। श्री नारदीय पुराण में भगवत प्रणाम का अभ्युत्थान या महात्म्य इस प्रकार कहा गया है, अभी जो मैंने बताया। एकोपि कृष्णाय कृत प्रणामो दशाश्वमेध वृथैर्न तुल्य, दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। ये भक्ति रसामृत सिंधु में 1.2.129 में उल्लिखित है। श्री कृष्ण को एक बार प्रणाम करने से उसका फल इतना अधिक होता है कि उसकी तुलना 10 पूर्ण अश्वमेध यज्ञों से भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले का पुनर्जन्म हो जाता है, किंतु एक बार श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता है। और उसके बाद में इस 26वां क्या कहते हैं अंग, जो अन्य अंग है भक्ति के, उसमें से 64 अंगों में से ये है 26वां अंग अभ्युत्थानम, जिसको ब्रह्मांड पुराण में बताया गया है। यान रूढ़म पुरम प्रेक्ष्य समायान्तं जनार्दनम अभ्युत्थानम नरः कुर्वन् पातयेत् सर्वकिल्बिषम्। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि सामने भगवान श्री कृष्ण की या भगवान की सवारी या महत पुरुष को आता देख करके जो व्यक्ति उनकी आगवानी के लिए उठ खड़ा होता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्ति यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी भी कहते हैं कि भगवान के सम्मुख नगर भ्रमण आदि के समय रथ या पालकी आदि में दर्शन करने पर गुरुदेव या वैष्णव के आगमन पर आदर पूर्वक खड़े होकर के अभिवादन करने का नाम अभ्युत्थान कहलाता है। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्ति की वृद्धि होती है ना। ब्रह्मांड पुराण का अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे रथ या सीविका मतलब डोली होता है या पालकी कहते हैं, आदि पर आरूढ़ भगवान जनार्दन को देख करके जो लोग अभ्युत्थान करते हैं उनके सभी पातक दूर हो जाते हैं। फिर उसके बाद में अगला अभ्युत्थानम के बाद में अगला भविष्योत्तर पुराण से बताया गया है अनुव्रज्या। तो भविष्योत्तर पुराण में कहा गया है कि रथेन स गच्छन्ति पार्श्वतः पृष्ठतो अग्रतः विष्णुर्नैव समा सर्वे भवन्ति स्वपचादयः। भविष्योत्तर पुराण में लिखा गया है कि श्री भगवान के रथ या सवारी के आगे पीछे अगल बगल चलने वाले चांडाल भी श्री विष्णु के समान पूजनीय हो जाते हैं। भगवान विष्णु के समान पूजनीय हो जाते हैं, इसलिए भगवान की अनुव्रज्या करना चाहिए। भगवान की रथ यात्रा नगर भ्रमण के समय उनके पीछे, पास में या आगे श्रद्धापूर्वक चलने व अनुगमन करने से अनुव्रज्या होती है। गुरु और वैष्णव के गमन या आगमन के समय उनकी भी अनुव्रज्या होनी चाहिए। जो चांडाल भी अगर भगवान के रथ आदि के पीछे या आगे या बगल में भ्रमण करते हैं तो वो भी विष्णु के समान पूज्य हो जाते हैं। फिर श्री मूर्ति स्थान में गमन, ये अगला ये है। सो भगवान के शिव मंदिर में गमन करना यानी भगवान के मंदिर में जाना, उनका दर्शन करना, उनको प्रणाम करना, उनको स्तव स्तुति इत्यादि के द्वारा अभिवादन करना, ये श्री मूर्ति स्थान में गमन करके करना चाहिए। भगवान के मंदिर में गए तो ये सब करना चाहिए।
हाँ, उसमें लिखा गया है स्थानं तीर्थं गृहं चास्य तत्त तीर्थे गतिर्यथा। और पुराणांतरे कहा गया है संसार निस्तार करण क्षमो श्लाघयोतावेव चरणो यो हस्ते यो हरेस्तीर्थगामिनो। और हरिभक्ति सुधोदय में कहा गया है प्रविशन्नालयं विष्णो दर्शनार्थं सुभक्तिमान न भूय प्रविश्यमान्तु कुच्छिकागृहं सुधी। ये हरिभक्ति सुधोदय में बताया गया है कि स्थान से या तीर्थ स्थान तथा भगवत मंदिर ये दोनों का अर्थ अभिप्रेत है। उसमें तीर्थ गमन के विषय में पुराण में कथन है कि सांसारी मरुथल के पार करने पर वे ही प्रशंसनीय चरण समर्थ हो सकते हैं जो श्री भगवान के तीर्थ स्थान पर जाने वाले हैं। इसीलिए भगवान के तीर्थ स्थान में जाना चाहिए और भगवान की अनुव्रज्ञा करनी चाहिए। भगवान के तीर्थ स्थान में जाना चाहिए और भगवान की अनुव्रज्ञा करनी चाहिए। हरिभक्ति सुधोदय में भगवत मंदिर में जाने के संबंध में वर्णित है कि जो शुद्धि पुरुष है भक्ति पूर्वक श्री भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश करता है, उसे फिर माता के गर्भरूपी कारागार में नहीं जाना पड़ता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को भगवान के मंदिर में जाना चाहिए और भगवान के मंदिर में जाना चाहिए, तीर्थ यात्रा भ्रमण करना चाहिए। इससे उसका जो तीर्थ भ्रमण का लाभ है यानी उसको भगवत कृपा की प्राप्ति होगी, ये उसको समझ में आ जाना चाहिए। आगे भी कहा गया है कि ये श्री मूर्ति स्थाने गमन हो गया, उसके बाद में भगवान की परिक्रमा करनी चाहिए। श्री भगवान मंदिर में उनकी लीला स्थली तुलसी गिरिराज आदि को अपनी दाहिनी ओर रख करके परिक्रमा करनी चाहिए। दक्षिणात्य होकर के परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा साधारणतः 4 बार करनी चाहिए। हरिभक्ति सुधोदय में कहा गया है कि विष्णुं प्रदक्षिणी कुर्वन् यस्तत्रावर्तते पुनः तदेवावर्तनं तस्य पुनर्नावर्तते भवः। जो श्री विष्णु की प्रदक्षिणा पूर्वक पुनः पुनः परिक्रमा करते हैं उनका वह आवर्तन या घूमना अंतिम है। वो संसार में फिर घूमने के लिए नहीं आएंगे क्योंकि उनका संसार में पुनः लौटना नहीं होता है। उनका संसार में पुनः लौटना नहीं होता है, इसलिए उनका आवर्तन नहीं होता, उनका पुनरावर्तन नहीं होता है। स्कंद पुराण व चतुर्मास महात्म्य में कहा गया है चतुर्वारं भ्रमिभिस्तु जगत् सर्वं चराचरं क्रांतं भवति विप्राज्य तीर्थगमनाधिकम। इसमें कहा गया है कि हरिभक्ति सुधोदय में कहा गया है कि श्री भगवान की परिक्रमा करते हुए जो व्यक्ति चक्कर लगाता है वही उसका अंतिम चक्कर होता है। उसे फिर संसार में जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि चतुर्मास महात्म्य में कहा गया है कि हे विप्रवर, श्री भगवान के मंदिर की 4 बार परिक्रमा करने से चराचर सहित सारे संसार की परिक्रमा हो जाती है। अतः परिक्रमा का फल तीर्थ यात्रा से भी अधिक है, अर्थात गंगा आदि तीर्थ यात्रा से उतनी शीघ्र भक्ति की प्राप्ति नहीं होती है जितनी शीघ्र परिक्रमा करने से प्राप्त होती है। और उसके बाद में ये 30वां अंग जो है वो पूजनम या अर्चनम कहलाता है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। श्री विभिन्न उपचारों के द्वारा श्री मूर्ति का पूजन करना ही पूजन या अर्चन कहलाता है। गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य इन 5 उपचारों से पूजन करने से पंचोपचार पूजन कहलाता है। आसन स्वागत आचमन पाद्य अर्घ्य मधुपार्क पुनः आचमनीयम स्नान वसन आभरण
गंध, पुष्प, दीप, धूप, नैवेद्य एवं चंदन, इन 16 उपचारों के द्वारा श्री भगवान का पूजन षोडशोपचार पूजन कहलाता है। कहा गया है विष्णु अर्चनम ये तो प्रक्रोवन्ते नरा भुवि ते यान्ति शाश्वतम विष्णोर आनंद पदम। अर्थात जो लोग भगवान श्री विष्णु का अर्चन करते हैं वे लोग विष्णु के शाश्वत आनंद में परम धाम में गमन करते हैं। परम धाम में गमन करते हैं। तो इस तरह से अर्चनम के बारे में बताया गया है कि अर्चनम में ये भी कहा गया है कि शुद्धि न्यासादि पूर्वांग कर्म निर्वाह पूर्वकम अर्चनम तूप चाराणाम स्यान मंत्रे नोपपादनम, यानी भूत शुद्धि तथा मातृका न्यास आदि पूर्वांगों के संपादन करके मंत्र द्वारा पूजन संबंधी उपचारों या विधियों का संपादन करना अर्चन कहलाता है। हरिबोधिनी इसमें बताया गया है कि पूजा से पहले शरीर तथा शरीर के उपादान पंचभूतों की मंत्रों के द्वारा शुद्धि की जाती है, उसे भूत शुद्धि कहते हैं। हमारे मंदिर में भी सुबह सुबह जो लोग भगवान का विग्रह का सेवा करने के लिए जाते हैं वो लोग बाहर 15-20 मिनट बैठ करके वो लोग भी शुद्धि पूजन करते हैं। उसके बाद में ही फिर वो अंदर जाते हैं, मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। कंठ, हृदय, नाभि, शिश्न, पायु और एवं भ्रू मध्य, इन 6 स्थानों में यथा क्रम 16, 12, 10, 6, 4 और 2 कमल दल विद्यमान है। ऐसा जान करके उनके प्रतिदल में सानुस्वार एक वर्ण का न्यास किया जाता है। अर्थात 6 दलों में कुल 50 दल हैं। व्यंजन और स्वर के 50 वर्ण हैं। हर एक वर्ण में अनुस्वार संयुक्त कर, जैसे ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, अम नमः, आम नमः इत्यादि जैसे कहते हैं, तो क्रमानुसार न्यास या स्थापन करना मातृका न्यास कहलाता है। हरि भक्ति विलास में इसके बारे में चर्चा किया गया है। इस प्रकार न्यास करने से और फिर पूजा करके फिर मंदिर में जा कर के भगवान की अर्चना इत्यादि करना चाहिए, यही यहाँ पे बताया गया है। तो इस तरह से हम लोग अब तक 21 से लेकर के 30 तक का अंगों की चर्चा किए। अब इसके आगे 31 से लेके और फिर 64 अंगों तक की चर्चा जो है हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।